हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलते हैं आज यानी कि डिफरेंशिएशन के डे 4 में। यानी कि डिफरेंशिएशन का डे 4 पहुंच चुका है। तो जिसमें देखिए हम लिखे हैं, क्वेश्चन है y बराबर साइन 5x इंटू कॉस 3x, और साथ ही साथ लिखे हैं IMP यानी कि इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे इंपॉर्टेंट है तो वो चीज बताएंगे हम, ये क्वेश्चन में क्या दम है। तो चलते हैं सबसे पहले, यानी कि क्वेश्चन में क्या है, y बराबर साइन 5x इंटू कॉस 3x। तो यानी कि सबसे पहले इस चीज को आप यू और भी नहीं मानना है, इसीलिए इस चीज में हम लिखे IMP यानी कि आपको रिवीजन, जैसे कि यानी मैथ आपका कंप्लीट हो जाता है तो रिवीजन आप कैसे करेंगे। तो आपको रिवीजन करना क्या है कि जैसे मान लिया जाए y बराबर cos 4x का दिया रहता है डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको करना नहीं है, क्योंकि ये तो काफी इजी है, बनाते बनाते काफी इजी हो जाता है। तो जैसे यानी कि कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी ट्विस्ट रहता है तो आप सीधे इंपॉर्टेंट लिख दीजिए उसमें, और रिवीजन करते समय सिर्फ वही क्वेश्चन को बनाइए। तो चलते हैं, इसमें हम इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, तो यानी कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट, तो चलते हैं। तो आप सोचते हैं कि इसको यू इसको भी बना के मान के यानी कि बना सकते हैं, तो लेकिन नहीं, वैसे नहीं बनाना आपको। तो कैसे बनाना है, इसको यू भी नहीं मानना है, ये क्वेश्चन ठीक ठाक सबसे पहले करना। तो कैसे करेंगे, इसको फॉर्मूला बेस यानी कि बना के इसको तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, तो मान लेते हैं किसी चीज को, यानी किसी चीज को, यानी कि मान लेते हैं टू है, इसमें किसी चीज से गुना करते हैं तो उसे दो से भाग भी देना पड़ता है। यानी दो में हम दो से गुना करते तो दो से हमको भाग भी देना पड़ेगा। अपने मन से हम कुछ भी गुना करते तो उससे यानी कि वही चीज से भाग भी हमको देना पड़ता है। तो चलते हैं, मान लेते हैं y बराबर ये है, तो 1/2 से, यानी कि जब 2 से हम गुना करेंगे, 2 से जब हम गुना करते हैं तो 2 से हमको भाग भी देना पड़ता है। यानी कि बताएं, किसी चीज में हम अपने मन से कुछ भी गुना करते तो भाग भी वही चीज से हमको देना पड़ता है। तो जैसे साइन 5x इंटू कॉस 3x, तो सबसे पहले इसको यू भी नहीं मानना है, तो इसीलिए हम इंपॉर्टेंट लिखे। ये सब क्वेश्चन यदि कहीं भी आपको दिखे तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि कैसे इसको बनाना है। तो चलते हैं, सबसे पहले 2 से यदि गुना करते हमको 2 से भाग भी देना पड़ा। तो ये किस फॉर्मूला पर बन गया, तो बन गया 2 साइन ए इंटू कॉस बी वाला फॉर्मूला पर। आप लोग ये फॉर्मूला 11th से ही पढ़ते आ रहे होंगे, यानी कि पढ़ते हैं ये सबसे पहले, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़े होंगे तो 11th में ही ये चीज आपको बताया गया होगा। तो ये फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस बी, इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, 1/2 का 1/2 2, इसको तोड़ना तो कैसे तोड़ेंगे, साइन ए इंटू कॉस बी, तो कैसे तोड़ेंगे, साइन ए प्लस बी यानी कि प्लस साइन ए माइनस बी। ये फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, बराबर 1/2 साइन 5 3 यानी कि 5x और 3x क्या हो जाएगा 8x, प्लस यानी कि 5x में 3x चल जाएगा 2x बचेगा, यानी कि साइन 2x। हमारा बच जाता ये, यानी कि y बराबर मेरा ये चीज आया। उसके बाद इस चीज का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी कि कैसे करेंगे, तो वही लिखना है, डिफ्रेंशिएट both sides विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करेंगे, y बराबर, सॉरी, y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dy/dx बराबर 1/2 का 1/2, क्योंकि ये कांस्टेंट इधर रह जाएगा। उसके बाद d किसका आ जाएगा, साइन 8x का बाय 8x इंटू डी 8x बाय dx प्लस, सॉरी यहाँ क्या है, उसके बाद प्लस है, प्लस का हो जाएगा डी साइन 2x बाय डी इंटू 2x इंटू डी 2x बाय dx। देखना है, सबसे पहले हम क्या हटाते हैं, साइन, ये चीज बता चुके हैं पिछले बार में, यानी कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यानी कि सबसे पहले साइन हटेगा, उसके बाद बता 8x, यानी कि जब भी x का टर्म आ जाए लास्ट में तो बचता है dx। तो उसी तरह ये चीज की है। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरा 1/2 का 1/2 साइन 8x का हो जाएगा cos 8x, और 8x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इंटू यानी सॉरी जोड़, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, साइन का हो जाता है डिफरेंशिएशन cos 2x और 2x का 2। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, बराबर 1/2 इंटू cos 8x प्लस 2 cos 2x। जब भी इसमें हम दो कॉमन ले लेंगे,
यानी कि इसमें भी एक यानी कि 2 कॉमन आ जाएगा और ये 2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचता है बराबर 1/2 इंटू 2, तो बचेगा 2 कॉमन लेंगे तो 4 cos 8x प्लस cos 2x, ये 2 खत्म। तो फाइनली dy बटे dx बराबर क्या बचता है 4 cos 8x प्लस cos 2x, यानी कि डिफरेंशिएशन होकर मेरा फाइनली ये चीज आता है। यानी कि ये क्वेश्चन टफ नहीं है, यानी क्या है ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है आपको ध्यान में रखना है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन मिले तो हमको यू भी मान के नहीं बनाना है। तो सबसे पहले इसको फॉर्मूला में आप तोड़िएगा, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर आप अपना कॉपी में जब भी यानी कि क्या फेयर करते हैं तो उस टाइम ये चीज लिख लें इंपॉर्टेंट, उसके बाद जब भी आप रिविजन करें तो यही सब क्वेश्चन देखें। फिर चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है y बराबर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय क्या है कॉट एक्स। तो सबसे पहले ये भी इंपॉर्टेंट हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले ये चीज को u भी नहीं मानना है, इसको u बाई भी वाला फॉर्मूला में बनाना नहीं है। तो कैसे बनाना, सबसे पहले इस क्वेश्चन को ठीक करें। तो क्या ठीक करना, y बराबर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको यदि 1/cot x लिख सकते हैं इस तरह का, इस चीज को, तो इस चीज को उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10x इंटू 10x। 1/cot x को हम लिख सकते हैं 10x, आप ये चीज पढ़े होंगे। तो चलते हैं इस चीज को लिख सकते हैं 10x, तब इसको बनाना है u, इसको मानना है v, तब u v वाला फॉर्मूला में चलेगा। तो कैसे चलेगा, सबसे पहले वही लिखना आपको। उसके बाद क्या हो जाएगा dy बटे dx, फॉर्मूला क्या हो जाएगा सबसे पहले u, यानी कि साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी, उसके बाद क्या हो जाएगा v का 10x हो जाएगा। उसके बाद dx, फिर प्लस क्या लेते थे v लेते थे 10x इंटू डी, फिर क्या लेते थे u साइन x का प्लस x का स्क्वायर बटे dx। यानी कि ये चीज हम करते हैं, यानी कि फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, सबसे पहले क्लास में बताए हैं u भी वाला फॉर्मूला, u बाई भी वाला फॉर्मूला। तो चलते हैं, यानी कि इसको बैठाएं। सबसे पहले u डिफरेंशिएट 10x प्लस यानी कि v 10x डिफरेंशिएट u यानी कि साइन x प्लस एक्स स्क्वायर का यानी कि डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, ये साइन x का साइन x रह जाता है इंटू 10x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़े थे तो सेक स्क्वायर x प्लस 10x का 10x रहेगा इंटू साइन x का, यानी कि इसको शॉर्ट में हम तोड़ेंगे, इसको यानी कि तोड़ना चाहेंगे तो और यानी कि चेन रूल, यानी कि पिछले क्लास में छोटा छोटा इसमें तोड़ सकते हैं। जैसे इसको साइन x प्लस dx प्लस लिख सकते थे एक्स स्क्वायर बटे dx, इस तरह का तोड़ना, यानी कि इसको तोड़ना नहीं है, इसको आप डायरेक्ट बनाना, क्योंकि डिफरेंशिएशन का काफी दिन हो चुका है। तो चलते हैं, इसको सीधे क्या हो जाएगा साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। मुहे मुहे आपको बनाना है, यानी कि मुहे मुहे कैसे बनेगा, यानी कि इसको सीधे आपको पता होगा x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला पर कैसे बनेगा, सीधे 2x डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इसको सजा के हमको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो हो जाएगा साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x इंटू कॉस प्लस 2x, यानी कि ऐसे हमको बनाना है। यानी कि फाइनली इसका आंसर क्या होगा, ये टफ, ये भी क्वेश्चन टफ नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्विस्ट है कि आपको सबसे पहले इसको 10x बना लेना है, उसके बाद इसको u और v वाला फॉर्मूला से आप इसको डिफरेंशिएशन करना है। इस चीज में u भी नहीं मानना, सबसे पहले फॉर्मूला में इसको तोड़ना है, उसके बाद इस चीज को बनाना है। फिर चलते हैं यानी कि अगला क्वेश्चन, जिसको आप अच्छी तरह से उतार लेंगे। तो चलते हैं फिर, यानी कि मिटा रहे हैं हम, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, आज का मेरा जितना भी क्वेश्चन रहेगा इंपॉर्टेंट रहेगा, वो टफ नहीं रहेगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, वो थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चन रहेगा। तो चलते हैं, मान लेते हैं मेरा y बराबर cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स। क्वेश्चन मेरा यह है, प्रूव हमको क्या करना है, प्रूव करना है मेरा dy बटे dx
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। मान लेते हैं मेरा क्वेश्चन ये है y बराबर क्या cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स। अब प्रूव हमको क्या करना है, dy बटे dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 इक्वल टू 0, यानी कि ये चीज हमको प्रूव करके लाना है। तो कैसे लाएंगे, यानी कि ये भी क्वेश्चन हम इंपॉर्टेंट लिखते हैं, टफ नहीं है लेकिन क्या है इंपॉर्टेंट है। तो कैसे इसमें क्या ट्विस्ट करना है, यानी कि हमको सबसे पहले y बराबर, इसको सबसे पहले y बराबर अच्छी तरह से ठीक कर लेंगे, y बराबर अच्छा तरह से ले आएंगे, उसके बाद इस चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो कैसे होगा, तो चलते हैं, यानी कि डिवाइड डिवाइड न्यूमिनेटर सबसे पहले हमको क्या करना है, डिवाइड करना है किस चीज को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, यानी कि हमको अंश बटे हर, यानी कि अंश में भी हमको cos x से भाग देना है और हर में भी हमको cos x से भाग देना है। तो क्या आ जाएगा y बराबर cos x बटे cos x, क्योंकि हम डायरेक्ट बाइफर्केट कर रहे हैं, जैसे कि लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x बटे cos x। ये चीज हम बता चुके थे बाइफर्केट कैसे करना है। तो cos x बाय cos x माइनस साइन x बाय cos x, ये चीज बाइफर्केट करके हम दिखा चुके हैं, इसलिए हमको डायरेक्ट इसको कर रहे हैं। तो कैसे करना है, यानी कि अंश बटे हर, यानी कि दोनों में हमको cos x से भाग देना। तो कैसे होगा, cos x बाय cos x भाग दे दिए, तो माइनस साइन x बाय, इसको डायरेक्ट हम बाइफर्केट करके लिख रहे हैं, तो बाय cos x बट्टा क्या हो जाएगा, cos x बाय cos x प्लस साइन x बाय cos x, ये चीज। तो कैसे होगा, y बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि ये कैंसिल तो बचता है 1 माइनस साइन बटे कॉस बराबर क्या होता है 10, तो हो जाएगा 10x बाय 1 प्लस 10x। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब भी भाग देंगे तो ये आता है cos x बाय cos x माइनस साइन x बाय cos x बटे cos x बाय cos x प्लस साइन x बाय cos x। तो ये कैंसिल तो बचता है 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x। तो क्या होगा उसके बाद, यानी कि y बराबर, यहां तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलते हैं, क्या हो जाएगा y बराबर, इसको लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4, यानी कि पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री। पाई बाय 4 का यानी कि पाई का मान क्या होता है 180 डिग्री, आप लोग पढ़े होंगे 11th में ही पढ़े होंगे। तो यानी कि इसको जब 4 से भाग देंगे तो क्या होता है 45 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं पाई बाय 4, यानी कि हम 10 45 डिग्री का मान को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4। उसके बाद माइनस 10x हो जाएगा बाय, यानी कि 1 का 1 हम रहने देते हैं, फिर प्लस, मान लेते हैं यहां मेरा कुछ नहीं है तो क्या 1 है, यहां यदि कुछ नहीं है तो 1 है। जब भी हम लिखते हैं 2 प्लस 3, यानी कि यहाँ कुछ नहीं है तो क्या 1 है, 1 से गुना हमेशा रहता है सब चीज में, यानी कि 4 प्लस 3, यानी कि 1 इंटू 4 रहता है प्लस 1 इंटू 3, यानी कि 1 से सब जगह गुना रहता है, जिसको हम लिखते नहीं, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 1 गुना 1 यानी 1 इंटू 1, तो यानी कि 1 इंटू 4 ही रहेगा, इसलिए हम 1 लिखते नहीं है इंटू में, क्योंकि सब जगह 1 इंटू में रहता है, गुना में रहता है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 1 को क्या लिख सकते हैं 10 यानी पाई बाय 4, यानी 10 पाई बाय 4 का मान क्या होता है 1 होता है। 10 पाई बाय 4 का मान क्या होता है 1 होता है। 10 45 डिग्री का मान आप लोग पढ़ेंगे तो 1 होता है, यानी कि 1 को हम लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4 इंटू 10x का 10x रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा y बराबर 10 पाई बाय 4 माइनस x, यानी कि आप लोग पढ़े होंगे 11th में ही ये चीज 10a माइनस बी का फॉर्मूला, यानी कि ये चीज 11th का ही फॉर्मूला, ये चीज है जो कि 12th में काम आता है। क्या है साइन, यानी कि साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी, ये भी क्या 11th का फॉर्मूला है, ये भी क्या है 11th का फॉर्मूला है 10a माइनस बी। यदि आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये कहां से आ गया, यानी कि मेरा फाइनली y बराबर क्या था 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स, यानी कि tan थीटा इसको मान लें। जब भी बोले कि ये क्या चीज रहता है थीटा रहता है, थीटा इसको पढ़ते हैं, यानी कि इसमें कुछ भी चीज रहे इसको हम थीटा पढ़ेंगे, लेकिन लिखेंगे ये चीज थीटा लिखना नहीं है, पढ़ना सिर्फ थीटा रहेगा, जो चीज वही चीज लिखना आपको। तो सबसे पहले यही करना डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो लिखना आपको। उसके बाद क्या होगा dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले
इसको डायरेक्ट बनाएंगे, क्योंकि हम माने कि बच्चे की तरह बार बार तोड़ तोड़ के आपको हम नहीं समझाएंगे। तो डायरेक्ट चलता है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े डिफरेंशिएशन, क्या कि tan थीटा का आप लोग क्या पढ़े फॉर्मूला, तो क्या पढ़े सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा का मान है π/4 माइनस एक्स। यानी कि सबसे पहले हम यही चीज बोले कि उसको थीटा बोलना है, जो रहेगा लिखना वो चीज। तो उसके बाद इस चीज का डिफरेंशिएशन होता है थीटा का, तो थीटा का क्या π/4 यानी कि 1, ये कांस्टेंट हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 0। और x का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है 1, क्योंकि यहाँ माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा -1। तो हो जाएगा dy/dx बराबर सेक स्क्वायर एक्स, यानी कि सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स, यानी माइनस यानी गुना कर देंगे -1, तो क्या जाता है माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स। देखना इस चीज को हम इधर लिख रहे हैं, क्योंकि जगह मेरा बचा नहीं उधर, तो लिख रहे हैं इस चीज को यहां से। तो चलते हैं, तो चलेंगे, क्या हो जाएगा मेरा dy/dx बराबर क्या आता है माइनस सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स, ये चीज बचता है। यदि हम इस चीज को इधर ले आते तो मेरा क्या हो जाएगा dy/dx बराबर, यानी कि प्लस सेक स्क्वायर π/4 माइनस एक्स, ये चीज लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये चीज को इधर ले आता है, यानी कि अगर इधर माइनस आता तो इधर ले आते तो प्लस हो जाता है, अगर ये प्लस रहता है इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि मेरा ये माइनस है इसलिए इधर आने के बाद हो जाता है प्लस, तो बराबर क्या बचता है मेरा 0। यहां तक आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले यानी कि क्वेश्चन टफ नहीं है, क्या है इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि आपको डिवाइड यानी कि दोनों में भाग देना है cos x से। उसके बाद ये चीज आएगा आपका कट कुट के, उसके बाद ये चीज हम 1 को लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan x बाय 1 प्लस, यानी कि यहाँ कुछ नहीं है, कहा यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4 इंटू tan x। इसको इसलिए किए क्योंकि ये tan a माइनस बी यानी फॉर्मूला पर ये टूट गया, तो मेरा बचता है tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला। इस चीज का डिफरेंशिएशन किए तो यानी कि tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, थीटा जो है वो यानी कि π/4 का 0 माइनस एक्स का क्या हो जाता है -1, यानी कि यहां तक आपका कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं, तो क्या चलते हैं, सबसे पहले एक चीज आप लोग पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े थे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। सेक स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला आप क्या पढ़े, सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी कि इस चीज को हम लिख सकते हैं dy/dx बराबर प्लस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा का जगह क्या है π/4 माइनस एक्स, यानी कि प्लस, यानी कि क्या जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस 1, प्लस ही रहेगा, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया था। सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग क्या पढ़े tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो यानी कि इस जगह पर हम बैठा दिए इसका मान tan स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा का जगह क्या है π/4 माइनस एक्स प्लस 1 का प्लस 1, क्या जगह बराबर 0। तो हो जाएगा dy/dx, ये क्या है देखिएगा, ये क्या है y है, यहाँ y का मान हम क्या निकाले tan π/4 माइनस एक्स, तो वही चीज निकला यहाँ tan, यानी कि यहाँ क्या निकला y का मान y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, यानी कि यही चीज हमको ये प्रूव्ड करना था। तो सबसे पहले देखना कि y का मान क्या निकला tan π/4 माइनस एक्स, वही y का मान यहाँ हमको पुट करना है, क्योंकि ये हमको यानी कि देखना प्रूफ क्या करना है dy/dx प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि ये इसके जगह क्या है y का मान ये हो जाएगा, देखिए यहाँ मिल रहा है तो ये उठा के ले आए y, यहाँ क्या ये स्क्वायर में है तो इसके कारण स्क्वायर लिख दिए, प्लस 1 का प्लस 1 बराबर 0, यानी कि प्रूव्ड, ये चीज हो गया मेरा। क्वेश्चन टफ नहीं है कि क्या है इंपॉर्टेंट है। ध्यान में देना, आपको जब भी यानी कि प्रैक्टिस करना हो क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस ना करें, कृपया जैसे भी आप फेयर करते हैं तो वो यानी कि इंपॉर्टेंट आप लिख दें उस क्वेश्चन में, यानी कि इस तरह की जिस तरह यानी कि पिछला क्वेश्चन हम अभी बताएं उसमें भी इंपॉर्टेंट लिखें, इससे पहले जो बताएं उसमें भी इंपॉर्टेंट लिखें, इसमें भी हम इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं, यानी कि इस तरह का जहां भी क्वेश्चन मिले यानी कि अभी हम बताएं आप कॉपी में फेयर करें तो इंपॉर्टेंट लिख लें, और जब भी रिविजन करें तो इंपॉर्टेंट वाला ही क्वेश्चन रिविजन करें। तो देखना कैसे कि टफ नहीं है, क्या क्या यह क्या है, यानी कि थोड़ा ट्विस्ट क्या होगा क्वेश्चन है, यानी कि स्टार्टिंग कैसे करना आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि cos x से हमको भाग देना होगा, उसके बाद ये चीज यहाँ आएगा, इसके बाद डिफरेंशिएशन करने के बाद ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको पता नहीं रहेगा एग्जाम में तो यहीं आके फंस जाइएगा आप। तो एग्जाम में इसको आपको पता यानी कि याद रखना चाहिए, याद होना चाहिए। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस तरह का एक और क्वेश्चन है तो हम लिख देते हैं, आप कृपया, इससे थोड़ा इजी है, यानी कि टफ वाला हम बता दिए, इससे इजी है तो आप कृपया घर में आप बना लेंगे उसको।
तो सिर्फ हम क्वेश्चन लिख देंगे अभी, तो उसको ट्राई करना घर में। तो क्वेश्चन क्या है, मान लेता y बराबर cos x प्लस साइन x बाय cos x माइनस साइन x। प्रूव्ड आपको क्या करना है, तो प्रूव्ड करना ये चीज dy बटे dx बराबर, अभी इजी है थोड़ा सा, सेक स्क्वायर x प्लस पाई बाय 4। ये चीज आपको प्रूव करना है। तो कैसे करना, जिस तरह अभी क्वेश्चन बताए हम वैसे ये चीज प्रूव हो जाएगा। तो आप लोग घर में इसको बनाइएगा। तो हम चलते हैं, यानी कि अगला जो क्लास मेरा होगा उस पर थोड़ा सा 2-4 वो यानी कि जो भी फॉर्मूला है वह फॉर्मूला भी हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद यानी कि यानी कि अगले क्लास में फिर मिलेंगे। तो चलते हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट है दूसरा यानी कि एक्सरसाइज के लिए, तो वो फॉर्मूला हम लिख देते हैं। यानी कि ऐसे तो डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला लिख ही दिए, लेकिन जो भी फॉर्मूला है थोड़ा सा लिख देते हैं। तो नंबर 1 यानी कि दूसरे एक्सरसाइज के लिए, तो चलते हैं अगले एक्सरसाइज के लिए। फॉर्मूला जो है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x बाय dx। तो क्या हो जाएगा e टू द पावर x, ये पिछले यानी कि सबसे पहले बता चुके हैं। दूसरा मेरा है d, ये a टू द पावर x, क्या है a टू द पावर x। तो क्या हो जाएगा a टू द पावर x इंटू लॉग a। दूसरा तीसरा चलते हैं, तीसरा क्या है d इंटू लॉग x, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1/x। ये तीन चीज आप बढ़िया तरह यानी कि अच्छी तरह से, पिछला वाला तो आपको करना है लेकिन ये अच्छी तरह से इसको कर लेंगे तो अगला एक्सरसाइज बनाने में हमको इजी होगा। आपको यानी कि हमको समझाने में इजी मिलेगा हमको, तो आपको भी समझने में आसान मिलेगी। ये चीज आपको याद कर लें अच्छी तरह से। यानी कि फिर मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।